नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बेक स्टडी ऑन में। तो दोस्तों, आज मैं जीव विज्ञान से रिलेटेड पारिस्थितिकी से 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला श्रेय किसको जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रिटर को जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पारिस्थितिक निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीव और वातावरण से। ऑप्शन ए, जीव और वातावरण से अध्ययन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किससे प्रस्तुत की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, टेंसले। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, जैविक और अजैविक घटक हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का अजीवी घटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, खाद्य श्रृंखला बनती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से एवं अपघटकों से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, शाकाहारी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यानी कि सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक उत्पादकों की होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का घटाव कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपरदन कहलाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, वनों को उगाने द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है, बाढ़ को रोका जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्ष रोपण करके बांध को क्या करते हैं, रोका जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, मुख्यतः मैनग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, राइजोफोरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, समुद्र के किनारे किस वनस्पति कहलाती है? समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किससे प्रमुख लक्षण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, शुष्कोभिद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, गहरे जल स्तरों से जल का अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में है, यदि संसार के पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के कारण सभी प्राणी क्या हो गए, मर जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्षा पूरे वर्ष होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मिमेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पीय पादपों का। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, चींटियों के बीच, ऑप्शन सी, चींटियों के बीच। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सागर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र है, यानी कि मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, वनरोपण द्वारा मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम किसकी उपभोक्ता होती है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब द्वितीय क्या होती है, उपभोक्ता होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्य से हमारे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, खाद्य श्रृंखला में अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक जीव के दूसरे जीव से, एक जीव के दूसरे के जीव से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइट किसको कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, करील है। क्या है, करील। मरुद्भिद क्या है, करील। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में है, पर्यावरण के अवयव का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, वायु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरे पौधे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में है, क्या है 35 में, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 33.3% होनी चाहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में है, कितना नंबर चल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में है, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल है। ठीक है, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है, एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो
अन्य पौधे पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंतरिक मदद हेतु। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में है पादपालय। पादपालय एक सुविधा है जिसमें, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है नींद में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बनिक कृषि से उत्पन्न होगा यानी उपयुक्त होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है पारिस्थितिकी नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रीनेल्स ने किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, महासागर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 में है क्वेश्चन नंबर 44 में है मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? सार्वजनिक यानी सामाजिक वानिकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनका स्वास्थ्य करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा? ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरो में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है राष्ट्रीय वनस्थापिक उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्थापिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, जलमंडल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, धान का खेत। मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो आपके तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।